आप लोग कौन हैं? हम लोग इनका अंगरक्षक हैं। इनके अंगरक्षक हैं। जब घास काटने जाते तब भी पुलिस वाले भैया जाते हैं क्या? हाँ हाँ। ये जहाँ जाते हैं वहाँ इनकी रक्षा के लिए आप जाते हैं? एकदम हाँ, जाना पड़ेगा। अच्छा, ये पिस्टल जो है इन्हीं के रक्षा के लिए है। हम ही लोग हैं तो पिस्टल तो साथ में ही है। भारत के संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया और कानून की दृष्टि में, कानून के दृष्टिकोण से सभी जो है समान है, एक समान है। चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, या फिर आम आदमी हो, या मुख्यमंत्री हो, या विधायक हो, कानून की दृष्टि में सभी एक समान है। सबको न्याय का जो है अधिकारी माना गया है। अभी हम भागलपुर में हैं और भागलपुर में एक गरीब और मजदूर यानी किसान के बेटे को और ईंट भट्ठा पर काम करने वाले मजदूर को माननीय न्यायालय ने अंगरक्षक के रूप में 2 अंगरक्षक मुहैया करवाए हैं। माननीय न्यायालय ने इनके ऊपर रहम जताया और इनकी सुरक्षा के लिए 2 को बॉडीगार्ड दिया है। पिस्टल है इनके पास और इनके ऊपर अगर कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई मवाली नजर उठाकर देखेगा, आंख उठाकर देखेगा, तो ये सर उसकी आंख निकाल लेंगे और ये पिस्टल की गोली उसके सीने में ठोक देंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी रक्षा का जिम्मा इन दोनों बॉडीगार्ड को यानी अंगरक्षक को मिला है। माननीय न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया और इसके बाद जो है इनके रक्षा सुरक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड दिया गया। चलिए, क्यों मिला है आपको बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड ये कि इस वजह से सर कि मैं जब केस किए थे, 9 साल का मेरा भाई था, उसको मुंह में लकड़ी ठूस कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया है। हाँ। उसके बाद जो पुलिस जो अभियुक्त के पक्ष में काम कर रहा है, मेरा बयान भी नहीं लिया गया है, उस बयान को बदली किया गया है, उल्टा फिर निपापोती करने में लगल है। इस वजह से हम न्यायालय के समक्ष गए कि सर अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है, खुलेआम घूमता है और इसी बगीचे में गोली फायरिंग करता है और यहाँ बल्लू माफिया का डंपिंग चलता है। हमको काफी डर और नामजद व्यक्ति काफी धमकी दे रहा था कि केस वापस लो, इस केस में तुम इन्वॉल्व हो, तुम मदद कर रहे, तुम कर रहे। जब मेरा भाई मरा है तो हम क्यों ना इंसाफ का गुहार लगाए? सर आप लोग कौन हैं? हम लोग इनका अंगरक्षक हैं। इनके अंगरक्षक हैं, इनकी रक्षा करते हैं। हाँ, रक्षा तो ये जब खेत में जाते हैं, ईंट पर भट्ठा पर ईंट पाते हैं, घास निकालते हैं, तब इनके साथ खड़े होते हैं। देखिए, हम लोग जो अंगरक्षक हैं, महिला देवी, अगर कहीं भी जाएंगे तो उनके साथ हम लोग को जाना जरूरी है। हाँ। सुरक्षा के लिए। तो मतलब ये जहाँ जाते हैं वहाँ इनकी रक्षा के लिए आप जाते हैं? एकदम हाँ, जाना ये पड़ेगा। खेत भी जाती है घास के लिए, तब भी आप जाते हैं? जाना है। हाँ। आपको कौन इनके साथ नियुक्त किया? वो हम लोग का वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग नियुक्त हुए हैं। और वरीय पदाधिकारी माननीय न्यायालय, वरीय पदाधिकारी को माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था जी। तो न्यायालय के आदेश पर आप लोग इनकी रक्षा कर रहे हैं। अब तो हम लोग वरीय पदाधिकारी के बारे में जानते हैं। हाँ। न्यायालय का तो सर के पास लेटर टोकल होगा तो। अच्छा, ये पिस्टल जो है इन्हीं के रक्षा के लिए है। हम ही लोग हैं तो पिस्टल तो साथ में ही है। हाँ, पिस्टल धारी हैं आप जी। तो ये पिस्टल धारी है और अगर इनके ऊपर कोई आंख उठाकर देखेगा, कोई कुदृष्टि से देखेगा तो सर उसकी आंख निकाल लेंगे। पूरी घटना बताते हैं। मई 2022 में इनके बेटे को इसलिए मार दिया जाता है कि तुम्हारी मां डायन है, ये कहकर मार दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर तो इनके बेटे को मार देंगे तो इनका डायन वाला प्रकोप जो है कम हो जाएगा। ये कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे थे और कह रहे थे कि हमें जो है हमारे दुश्मन ही मार देंगे, इसलिए माननीय न्यायालय ने इनको जो है सुरक्षा गार्ड दे दिया। क्या जी। तो ये दिन भर रहते हैं आपके साथ? जी, 24 घंटा रहता है दोनों, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। सर अब अच्छा, जो है ये गार्ड कौन दिलवाया आपको? अंगरक्षक कौन दिलवाया आपको? सर न्यायालय के आदेश से मिला है। अंगरक्षक वकील साहब शिवनंदन भारती सर हुआ और भागलपुर के पीपी साहब हुआ और वकील साहब हुआ रमेश सर, पीपी साहब, वो सभी ने मदद किया और आवेदन लिख के दिया और वहां से हम न्यायालय के समक्ष गए, दिए। पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी माननीय न्यायालय के सामने दलीलें देते हैं और बताते हैं कि हे माननीय न्यायालय, अगर इस बच्चे को, इसकी मां को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाएगी तो कोई भी माफिया जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए और इसके बाद फाइल बंद करवाने के लिए इन दोनों लोगों की हत्या कर देगा। माननीय न्यायालय ने इस पर गौर किया और इनकी सुरक्षा के लिए 2 अंगरक्षक जो है इनको तैनात किए। अब जब खेती करने जाती है किसानी, जब घास काटने जाती है, तब भी पुलिस वाले भैया जाते हैं क्या? हाँ हाँ। हरदम जाते हैं। हाँ। तो ये आपकी रक्षा कर रहे हैं? हाँ, कर रहा है सर। मतलब अगर ये रक्षा नहीं करते तो आपको कोई भी ठोक कर चला जाता? जी सर, कखनुआ मार के चला जाता सर, कोई लिमिट नहीं है। जब मेरा भाई को 1 बजे दिन में जब मार दिया सर, ये तो 24 घंटा का बात है, रात होता है उसमें 12 घंटा सर, उसमें तो और घर में घुस के अभी भी धमकी दे रहा है कि अगर केस नहीं वापस लोगे घर में घुस के काट देंगे सारे परिवार को, ऐसे बोलता है। हाँ। लेकिन अफसर है तो आपको डर नहीं लगता है? अभी सर कि कोई अगर आंख उठाकर देखेगा तो इनका पिस्टल का गोली उसके सीने में है? जी। ऐसा लगता है सर करेंगे? जी, जब रक्षा करने के लिए दिया है तो जिम्मेदार तो है सर। अभी
आप भी आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र पासवान। जितेंद्र भाई, इनका रक्षा कर रहे हैं आप? हाँ। जो है इनका कैसे रक्षा करते हैं? हमारे पास तो लाठी है सर। हाँ। जहाँ जाता है साथ जाते हैं। मतलब आप लोग इनके साए की तरह चलते हैं? हाँ सर। ये ईंट पर भट्ठा पर ईंट पाते या खेत में घास लेने जाए तब भी आप जाते हैं? जी सर, साथ जाते हैं। घास लेने जाते तब भी जाते हैं? हाँ, साथ है, कहीं भी जाएंगे तो काम करने के लिए जाना ही पड़ेगा ना। इनके सुरक्षा का जिम्मा इनके ऊपर है और यही कारण है कि आजाद भारत में जो है मैं अपनी आंखों से कानून को सच में एक दृश्य से देख रहा हूं और समानता के अधिकार की जो परिभाषा होती है वो यहाँ पर खास कहीं ना कहीं सही हो रही है। आज तक बॉडीगार्ड यानी अंग रक्षक मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, डीएम, एसडीएम, एसपी साहब के साथ देखते होंगे, लेकिन आज ये पहली मर्तबा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि खेत में किसानी करने वाले किसान के बेटे को भी सुरक्षा गार्ड यानी पुलिस जो है मुहैया करवाई गई है अंग रक्षक के रूप में। ये जब खेत में जो है घास काटने जाते हैं, घास चुनने जाते हैं, जाइए आप लोग, घास चुनने जाते हैं, तब भी जो है पुलिस के जवान जो है इनके साथ 24 घंटा सातों दिन तत्पर रहते हैं, इसलिए ताकि इनकी रक्षा की जा सके। सर, अभी तक इनके ऊपर कोई आक्रमण तो करने नहीं आया जब से आप आए? ना, अभी तो ऐसा कोई हम लोग नहीं देखे, ना उसे सूचना मिला अभी। अच्छा, तो आपको मतलब ऐसे बुरा नहीं लगता है कि हमको कहाँ लगा दिया, हमको विधायक जी के साथ चलना चाहिए था, हमको जो है खेत में जा रहा है तब भी हमको ले जा रहा है? देखिए, इसमें बुरा नाम कोई चीज है नहीं। हाँ। पुलिस कर्मी का एक कर्तव्य है हाँ। कि हर नागरिक का सुरक्षा देना। हाँ। किसी के पास ड्यूटी लग जाता है तो सुरक्षा देना हम लोग का कर्तव्य है। हाँ। यस। आप विधायक को भी ड्यूटी देंगे अगर माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया, और अगर किसान के पास आदेश कर दिया तो किसान को भी आप जो है और किसी के भी, हर नागरिक का हम लोग सुरक्षा देना हम लोग का कर्तव्य है। अच्छा, हर नागरिक को आप सुरक्षा देते हैं। चलिए, माननीय न्यायालय को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। शिवनंदन भारती जी को मैं धन्यवाद देता हूं जो पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं कि इन्होंने गरीब और मजदूर को भी अंगरक्षक के रूप में सुरक्षा गार्ड दिलाने का काम किया। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है हमें गर्व है कि ऐसे लोग जो है हमारे देश में हैं और कहीं ना कहीं गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं। तो माननीय न्यायालय का धन्यवाद, इसके बाद शिवनंदन भारती जी का धन्यवाद, सर का भी धन्यवाद कि ये जो है इनके साथ 24 घंटा सातों दिन साए की तरह रहकर इनकी रक्षा करते हैं। अभी हम लोग खेत में थे और ये खेत में किसानी का काम यानी खेती का काम कर रहे थे, सर वहां भी खड़े थे और यही कारण है कि जो है इनकी बातों को दिखाने का प्रयास किया। काहे कि कानून पर, इसके बाद न्यायालय पर हरदम सवाल उठता है, तो ये दिखाना हमारा दायित्व बन जाता है कि न्यायालय ने गरीब और किसान और मजदूर को न्याय देने का प्रयास और अंगरक्षक के रूप में सुरक्षा गार्ड देने का प्रयास किया है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, धन्यवाद, जय हिंद।